जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली 28 साल की नादिया निघत महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। दरअसल नादिया निघत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई रूढ़ियों को तोड़ा है और पुरुषों के वर्चस्व वाली सोच को बदलकर अपने लिए ये मुकाम हासिल किया है। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद नादिया अपने बचपन को याद करते हुए बताती हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने जुनून को आगे बढ़ाया था और तब वे लड़कों के एक ग्रुप में शामिल हुई थीं। मैंने शुरू किया खेलना उस टाइम पे, आई वाज द वन गर्ल विद 47 बॉयज, तो मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया। पूरा वो अपने आप को पूरा बॉय बना के, लड़का बना के ही मुझे खेलना पड़ा, पर अल्लाह की मदद से मुझे बहुत कामयाबी मिली है अभी तक फुटबॉल फील्ड में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे फील्ड में आके कुछ ज़ाया हुआ, नहीं, जो भी हुआ है मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। फुटबॉल क्लब में शामिल होने के करीब 1 दशक के बाद नादिया ने लड़कियों को ट्रेनिंग देने की ठानी और फुटबॉल कोच बन गयीं। उनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में महिलाओं की टीम बनाना है। नादिया ने उन लड़कियों को बड़े सपने दिखाए हैं और उनके लिए दरवाजे खोले हैं जो खिलाड़ी बनने की सोचती तो थीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती थीं। नादिया ने कुछ लड़कियों से इस मुहिम की शुरुआत की थी और अब नादिया 300 से ज्यादा लड़कियों को प्रशिक्षित करती हैं। जब मैं 19 साल की थी, मैं 19 साल की एज में कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच बनी थी, जबकि मेरी एज खेलने की थी। तो उस टाइम पे भी मुझे फुटबॉल में एज अ कोच इसलिए आना पड़ा कि मेरा भी ड्रीम था मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं एज अ प्लेयर, पर लड़कियां नहीं आती थी, लड़कियों की कमी थी, लड़कियां फुटबॉल में नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे ही कोच बन के उन लड़कियों को लाना पड़ा, लड़कियों के लिए काम करना पड़ा। इवन मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, मैं गुरेज जैसा बॉर्डर एरिया, टंगडार यानी कि कुपवारा जैसा बॉर्डर एरिया में जाके भी मैंने कोचिंग कैंप्स कराए हैं, वहाँ पे भी फुटबॉल का नॉलेज दिया है ताकि फुटबॉल में लड़कियाँ आए। और आज हमारे पास ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो फुटबॉल खेलती है। हालांकि नादिया का सर्टिफाइड कोच बनने का सफर आसान नहीं रहा। उनका कहना है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने परिवार की नाराजगी और सामाजिक दबाव को भी सहना पड़ा था। मैं जब खेलना शुरू किया था उस टाइम पे तो सबसे पहली बात है कि जो हमें मोटिवेशन आती है वो घर से आती है। तो सेम वही चीज़ है जो हर एक घर में है कि मेरा भी कोई मोटिवेशन नहीं था, मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं था। आए दिन मुझे बस घर पे मार पड़ती थी, मम्मा मारती थी, इवन बहुत सारे अलग अलग तरीके के, मैं क्या ही बताऊं कि इलेक्ट्रिक शॉट्स, बेल्ट से मारना, बाहर नहीं जाना देना, रूम में बंद करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई है। पर फिर जब मैं आगे आई, जब मैंने नेशनल खेला, मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो फिर पापा ने सपोर्ट किया, तब जाके मम्मा ने सपोर्ट किया। इवन मम्मा भी सपोर्ट करती, पर लोग, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ज़्यादा एक बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, तो मेरे हिसाब से हमें लगता था कि वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी किसी हद तक वो चल रहा है। नादिया निघत का कहना है कि अब उन्हें लड़कियों को ट्रेनिंग देते करीब 10 साल हो गए हैं और अब उन्होंने समाज की धारणा में बदलाव देखा है। जितना हमें पहले दिक्कतें आती थी अभी उतनी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि अभी लड़कियां आ रही है स्पोर्ट्स की ओर। हाँ, अब कुछ लड़कियां वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पसंद करती है, पर कुछ लड़कियां जो फुटबॉल में आना चाहती है, जो फुटबॉल को समझना चाहती है, क्योंकि फुटबॉल इज ए टीम गेम। टीम में अगर एक प्लेयर लूज पड़ा तो पूरा टीम लूज पड़ेगा, तो हम उनको सबसे पहले वो चीज़ की नॉलेज देते हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जो उनको इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि स्कूल नेशनल्स खेलते हैं या एसोसिएशन नेशनल्स होते हैं उसमें खेलती है, इवन बाहर भी जाती है खेलने के लिए। जैसे कि हमारे अप्रोच होते तो हम बच्चों को भेजते रहते हैं खेलने के लिए। सो हमारा अभी टीम भी है सीनियर गर्ल्स का, डाउनटाउन हीरोज करके। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नादिया उन लड़कियों को संदेश दे रही हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। वो लड़कियों को आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। आज वुमेन्स डे के लिए मैं लड़कियों के लिए जो मैसेज दूंगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, जब आप अपने मन में कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, आप एक स्टेप पीछे जाते हैं, आप उस एक स्टेप पीछे को एक स्टेप आगे करें। आप एक बार खुद को तो मौका दीजिए, क्या पता आप कामयाब हो जाएंगे। सो मेरी हमेशा यही मोटिवेशन रहती है कि आप एक बार खुद को मौका दीजिए। कोई बात नहीं, आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा खुद को चांस देते हैं तब जाके आप ग्रो कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच नादिया निघत उन महिलाओं के लिए बड़ी मिसाल हैं
जो अपने इरादों पर दृढ़ संकल्पित हों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्य को हासिल करती हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ते खोलती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।